गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा? पिछली क्लास हम लोग कहाँ तक किए थे? किसी को कुछ याद है? बोलिए। हाँ, किसी को कुछ याद है कहाँ तक पिछली क्लास हुई है? पिछली क्लास में हम लोग कारक पढ़ रहे थे। ओके, यही पढ़ रहे थे बेटा पिछली क्लास में। यस सर। सबको याद है? ठीक। सर आप संप्रदान कारक पढ़ाने वाले थे। हाँ, वेरी गुड। तो कारक में हमारा 4 कारक हो गया था। 4 में कौन कौन से हुए थे? पहला हुआ था कर्ता कारक। ठीक, कर्म करण। हाँ वेरी गुड। दूसरा कर्म कारक। तीसरा तीसरा करण कारक। संप्रदान भी हो गया था ना? क्यों? संप्रदान बाकी था। यस सर। अच्छा, संप्रदान कारक बाकी था, मतलब 3 हो गया था। तो कुल हो गया था संप्रदान। कुल 8 कारक हमने बताए हैं और 4 हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, इतना सबको कंफर्म? यहां तक सबको कंफर्म? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर, जो देने के भाव में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है तो एक बार समझा दीजिए। देने के भाव में संप्रदान कारक का प्रयोग समझा दें? बोलो। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो गुड क्वेश्चन। देखो, संप्रदान का बेटा मतलब ही होता है क्या? देना। एक चीज याद रखना कि संप्रदान का मतलब ही क्या होता है? देना। अब देने के भाव में समझना है तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि पिताजी ने मेरे लिए आइसक्रीम लाया। ये पढ़ा था मैंने। हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलिए। पिताजी ने मेरे लिए आइसक्रीम लाया, यही है। या ऐसे कहो, पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम लाए। ठीक, ये दिख रहा है सबको? पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम लाए, ये दिख रहा है सबको बेटा? बोलिए। यस सर। अब इसमें समझना है कि सर देने के लिए भाव में क्या होगा, यही समझना है। तो ये बताओ, मैंने आपको बताया कि संप्रदान का मतलब होता है देना। संप्रदान का मतलब होता है क्या? देना। और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो देखो, के लिए तो आ गया इस वाक्य में। अगर ध्यान से देखो तो के लिए तो आ गया, मेरे लिए। उसके बाद अब देना वाली अर्थ की बात आके रुक रही है। तो एक बात अपने दिमाग से समझो कि पिताजी अगर आइसक्रीम लाएंगे तो देंगे ही, ये कंफर्म है? बोलिए। यस सर। पिताजी अगर आपके लिए कोई भी चीज लाते हैं, खाने पीने से लेके पढ़ने लिखने तक की चीजें, तो वो तो आपको देंगे ही। क्यों? यस सर। यहां तक क्लियर है? बोलो, किसी को जहां दिक्कत हो यही बोलो। यहां तक क्लियर है? कह रहे हैं कि
संप्रदान का मतलब होता है देना। अब पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम लाए का मतलब होता है कि पिताजी अगर आइसक्रीम लाते हैं तो हमें देंगे, तो संप्रदान माने देना, चिन्ह हो गया के लिए। Am I right? इसकी परिभाषा क्या कहती है कि कर्ता जिसके लिए काम करे, कर्ता कौन है? पिताजी हैं, और काम किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए। कर्ता जिसके लिए काम करे वहां संप्रदान कारक होता है। तो कर्ता कौन है? यहाँ पिताजी के ऊपर लिख दे कर्ता। कर्ता क्या होगा? संज्ञा होगा। कर्ता हमेशा संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। ठीक, यहाँ कर्ता संज्ञा है लेकिन कर्ता संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। तो कर्ता जिसके लिए काम करे वहां सर्वनाम कारक होता है। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। हाँ हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है तुम्हारी। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला कारक हमारा जो है कारक का चिन्ह होता है। हाँ, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। हाँ फिर चलो हम लोग अब अगला देखते हैं। क्या? हाँ, संप्रदान कारक का चिन्ह को भी होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह, हाँ को भी होता है। देखो यहाँ को का अर्थ, जैसे मान लो तुमने किसी को दान दिया, मान लो गरीब को दान दिया, ठीक है, तो वहां भी तो देने के ही अर्थ में हो रहा है। या गरीबों में कुछ बांटा, जैसे आपने यही, आप यही नहीं कह रहे हैं कि सर संप्रदान का एक अर्थ को होता है। संप्रदान का जो एक साइन होता है वो को होता है, एक के लिए भी होता है, एक को होता है। तो आप एक के लिए तो हो गया, ये को पर आप आके रुक रहे हैं, क्यों? तो को का बेटा अर्थ भी यहां देने के लिए ही होगा। जैसे जैसे कुछ भी लिखो, जैसे उद्योगपति ने गरीबों में कंबल बांटा, गरीबों को कंबल बांटा। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या यहां देने का अर्थ भाव नहीं आ रहा है? बोलो। यहां को साइन भी आ रहा है, या ध्यान दो, यहां को जो साइन है ये यहां आ रहा है, तो क्या यहां देने का भाव नहीं आ रहा है? बोलिए। अब किसी को कोई संप्रदान कारक में, किसी को अब संप्रदान में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अपादान कारक। आपादान कारक क्या कहता है जानते हो? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। मान लो कोई वस्तु है, ठीक, ये मान लो पेन है, ध्यान से देखो, ये पेन है और इस पेन से इस कैप को हमने निकाल दिया। ध्यान से समझना, ये पेन है और इस पेन से मैंने इस कैप को निकाल दिया, तो ये पेन से ये कैप अलग हो गई कि नहीं हो गई? बताइए। हो गई सर। हो गई। तो इस पेन से अगर ये कैप निकल गई तो ये पेन बिना कैप की हो गई। क्यों? क्लियर है? यस सर। तो अगर ये पेन संज्ञा या सर्वनाम हो, वैसे पेन क्या होगा, संज्ञा होगा कि सर्वनाम, पहले ये बताओ। संज्ञा। वेरी गुड। पेन बेटा संज्ञा होगा, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
हमें किसी वस्तु के अलग होने का पता चले। बात समझ में आ रही है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के अलग होने का, देखो ये कैप अलग हो गई, यहां अपादान कारक होता है। क्या होता है? क्लियर? तुम लोग बोल नहीं रहे हो, सो रहे हो क्या? क्यों Yes, sir. सो रहे हो? Yes, sir. आ? Yes, sir. अरे 9 बज रहा है, सो रहे हो? Yes, sir. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले, किसी वस्तु के अलग होने का पता चले, देखो मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल दिया था ना कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम, ठीक, ये दोनों कर्ता ही होंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले, यहां अपादान का चिन्ह होता है से, फिर लिखा जाता है कि अलग होने के अर्थ में क्या लिखोगे? से अलग होने के अर्थ में, मतलब यहां जो से है वो अलग होने के अर्थ में है, और जो संप्रदान में था, जो करण कारक में था, वहां साधन के रूप में था। करण कारक का भी चिन्ह से होता है। अपादान कारक कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक का जो से होगा वो साधन के रूप में होगा। अपादान का जो से होगा वो अलग होने के रूप में होगा। करण कारक में क्या था कि राम या राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहां बाण उनके लिए साधन है, और यहां अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका एग्जांपल देखोगे अगर तो मिलेगा कि पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर पेड़ संज्ञा हो गई तो पत्ता उससे अलग हो रहा है। परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, अब देखो अगर पेड़ से पत्ता अगर गिर गया तो पेड़ से अलग हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। सर हो गया। अगर पेड़ से पत्ता गिर गया तो ऐसा तो नहीं कि वो पेड़ में फिर जुड़ जाएगा उड़ के, जादू तो है नहीं। क्यों? डोरेमान तो है नहीं कि डोरेमान है? बोलो। नो सर। डोरेमान नहीं ना है? या बालवीर तो है नहीं कि बालवीर है? बोलो। तो पेड़ से पत्ता गिरता है का मतलब हो गया कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। संप्रदान अपादान कारक हमारा क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। पेड़ हमारा संज्ञा है, पत्ता वस्तु हो गई, तो पेड़ से अलग हो गई कौन? पत्ता। क्लियर? बोलो। तुम लोग बोलता क्या नहीं है जी? Yes, sir. बोलने में मेहनत लगती है क्या? अगला हमारा कौन सा कारक होगा? Excuse me, sir. हाँ, Sir, करण और अपादान दोनों के चिन्ह सेम है। हाँ बेटा, करण और अपादान के दोनों, करण का भी चिन्ह होता है से और अपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन
इससे मतलब अलग होता है। हाँ, यहाँ जो से रहेगा अपादान में अलग कर देगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये वाला से अलग कर देगा और ये वाला साधन होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा तो बाण यहाँ राम के लिए क्या है? साधन हो गया। क्लियर? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट, अगला है संबंध कारक। यही है ना? बोलो। अगला है संबंध कारक। अब देखो, इसको समझना चाहो तो बहुत आसान बात है। आसान बात क्यों है? इसका नाम ही है क्या? संबंध। संबंध कब होगा? जब जुड़ाव होगा। क्यों? संबंध कब होता है? जब जुड़ाव होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। संबंध का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होना ही क्या है? संबंध कारक है। फिर से समझो, एक वस्तु का, जैसे ये पेन है और ये कैप है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होना ही संबंध कारक है। अब क्लियर? बोलो। परिभाषा लिखो। यस सर। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होना या जुड़ाव प्रकट होना संबंध कारक है। क्यों? राइट? बोलिए। यस सर। इसका चिन्ह होता है का, की, के, का, की, के, रा, री, रे। ठीक, ये चिन्ह है कि इस तरह के आपको जहां कीवर्ड्स दिखाई देते, आप मान लीजिएगा कि क्या होगा? संबंध कारक होगा। ठीक, बोलो। क्लियर हो गई? जैसे क्या होगा बताओ? जैसे आपकी किताब में एक उदाहरण दिया है, यह साहिल की बोतल है। यह लिखा बेटा, यह साहिल की बोतल है। मैंने आपको क्या बताया कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध कारक कहलाता है। ठीक, अब देखो इस उदाहरण को ध्यान से देखो। यह उदाहरण कह रहा है यह साहिल की बोतल है। अब देखो साहिल, बोतल, ये दोनों संज्ञा है। ध्यान से देखना, बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर, आवाज आ रही है। बेटा ये साहिल भी संज्ञा है, बोतल भी संज्ञा है। और हमारी परिभाषा क्या कहती थी कि एक वस्तु का, ऐसे डबल दूसरे साइन से करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध क्या होगा? संबंध कारक होगा। और वो संबंध दिखा कौन रहा है? तो की, ये जो की शब्द है या की जो है, यही क्या कर रहा है? संबंध स्थापित करा रहा है। क्यों? क्योंकि साहिल की बोतल ये की ही दिखा रहा है, तो यहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। क्लियर? बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा तुरंत बोलो। सर, अगर एग्जाम में आ गया कि संबंध कारक को अंडरलाइन करिए, हाँ। तो हमें सिर्फ
बस 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 कि देखो बेटा, एग्जाम में पहले तो ये नहीं आएगा कि संबंध कारक को अंडरलाइन करिए। एग्जाम में ये प्रश्न पूछने वाले का मतलब है कि पेपर बनाने वाला नींद में पेपर बनाया होगा। ये प्रश्न बनेगा ही नहीं कि संबंध कारक को अंडरलाइन करिए। इसमें ये दिखेगा कि संबंध कारक के चिन्ह को छाटिए, ठीक, या कोई वाक्य दे देगा बड़ा सा पैराग्राफ, उसमें से कहेगा कि संबंध कारक को छाटिए। बात समझ में आ गई? ओके सर। तो ये कीवर्ड इसका याद रखना क्या है? का, की, के, रारी, रे। बोलो एक बार सब लोग फिर से बोलो, क्या होगा इसका की चिन्ह, बताओ जल्दी। काकी के रानी रे। हाँ, कोई और बताओ। काके की लालेनी। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अगला हमारा होगा बेटा संबोधन। क्या होगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या कहता है? देखो, संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना। क्या बेटा? अधिकरण है। क्या बेटा? संबोधन के बाद, संबोधन के पहले अधिकरण है, यही कह रहे हो? यस सर। इसको पढ़ा तब उसको पढ़ाए कि पहले उसको पढ़ा दे जो कहूं? इसको पढ़ा दे, पढ़ना तो आटो है। बोलो चलो। देखो, संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक, या पुकारना, या किसी को सावधान करना। ना, मान लो किसी को बुला रहे हो, सुनो इधर आओ, या किसी को सावधान कर रहे हो, रुको 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 रुको। या देखते हो ना, जब आप चलते हो सड़कों पे तो ट्रैफिक पे लगा रहता है, आगे ब्रेकर है, आगे पहले एक संबोधन चिन्ह दिया जाता है, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसका पहले चिन्ह जान लो क्या होता है। इसका चिन्ह होता है हे, भो, अरे, ठीक। और भी इसमें जो भी चिन्ह उच्चारण करने वाले हैं, बहुत से चिन्ह आ जाते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस शब्द से किसी को बुलाने, किसी को पुकारने, किसी को सावधान करने का बोध हो, ठीक। जिस शब्द से किसी को बुलाने, किसी को पुकारने, किसी को सावधान करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, हमारी रक्षा करना, इसका चिन्ह बेटा होता है ये देख रहे हो ना, इसका चिन्ह होता है ये। इस तरह की जहां चिन्ह देखना, ये मान लेना कि जैसे हे भगवान, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, ठीक। अब देखो, हे भगवान जो शब्द है, इसका मतलब भगवान को बुला रहे हो, और ये जो चिन्ह है ये संबोधन का चिन्ह है। तो हे भगवान हमारी रक्षा करना, ये संबोधन कारक हो जाएगा। क्लियर? अगला है अधिकरण कारक। अगला हमारा क्या है? अधिकरण कारक। क्या है बेटा? अधिकरण कारक क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। अब देखो, एक नया शब्द आ गया, क्रिया का आधार। पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझाएं। संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से, सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. जिस Yes, sir. जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, जहां समझ में ना आए, ठीक है ना, बेधड़क पूछा करो। देखो इसके आगे होगा वहां अधिकरण कारक होता है, लेकिन हम तुम लोग को यहीं पर लिख के समझा दे रहे हैं। कह रहे कि संज्ञा या सर्वनाम, इतना सबको क्लियर है, क्यों? बोलो बोलो जी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, अब एक नया शब्द आ गया, परेशान करने वाला शब्द आ गया, क्रिया के आधार। क्रिया के आधार का मतलब होता है कि जहां क्रिया ही आधार बन जाए, जैसे पुस्तक मेज पर है, ठीक, शर्ट की जेब में रुमाल है, पैंट की जेब में रुमाल है, ठीक, इसका जो चिन्ह होता है मैं पर, ठीक, क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब बेटा आपके बुक में जो दिया है, अगला कुछ टॉपिक्स क्या दिया है जरा देखना पड़ेगा। वाक्य की रचना रूप, इसके बाद बेटा दिया है कि कारक का कैसे प्रयोग होगा। अगर उकारांत है, इकारांत है, हिंदी में शब्दों के लिंग वचन कारक जो रूप बनते हैं, शब्दों के रूप बनते हैं। संज्ञाओं की रूप रचना, अच्छा ठीक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। संज्ञाओं की रूप रचना, देखो बात समझो। संज्ञाओं की अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत जानते हो? बताओ। देखो अकारांत, ये जो लिख रहा है इसको देखो, अकारांत, इकारांत, Yes, sir. ये सब जानते हो ना? ये सब जानते हो? अच्छा नहीं जानते तो समझो, देखो नहीं जानते तो समझो। अकारांत का मतलब होता है जिसका अंत अकार से हो, जैसे बालक, बालक का अंत अकार है, क में अ है कि नहीं है? बोलो, क में अ है कि नहीं है? शब्द विचार वर्ड नहीं पता है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, क व्यंजन है, तोड़ोगे, क अलग होगा, अ अलग होगा, बोलो। ई का, हाँ, ईकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में ई हो, मुनि, मुनि। उकारांत माने जिसके अंत में ऊ हो, जैसे बोलो शत्रु, जैसे क्या होगा? शत्रु। ठीक, अब समझ गए अकारांत, इकारांत, उकारांत? Yes, sir. ठीक, इसी में एक होता है आकारांत, आकारांत से एक होता है आकारांत, मतलब जिसका अंत आ से हो। तो आकारांत में क्या होगा? लड़का, देखो है कि नहीं है? बोलो। पंखा, पंखा, वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्लियर? तो इसी का कैसे किस वचन में क्या होगा, आपका हेडिंग है संज्ञाओं की रूप रचना। बालक संज्ञा है, मुनि संज्ञा है, शत्रु संज्ञा है, लड़का संज्ञा है। अब इसी संज्ञा का
कैसे रूप बदलेगा। एक वचन में बालक का क्या होगा, मुनि का क्या होगा, शत्रु का क्या होगा, लड़का बहुवचन में क्या कहा जाएगा, बालक क्या कहा जाएगा। बालक का बहुवचन क्या होगा, बालकों। कर्ता कारक में क्या होगा, बालक ने। कर्म कारक में बालकों ने। बालकों कर्ता कारक का जो होगा एक वचन बालक ने, बहुवचन कर्ता कारक का बालकों ने, कर्म कारक का बालक को, कर्म कारक एक वचन बालक को और बहुवचन बालकों को। ठीक। कर्ण कारक में होगा बालक से, वहां बालकों से या बालकों के द्वारा या बालकों द्वारा। बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, यस सर। हाँ, एक बार इसको बेटा आप पढ़ लोगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया। ठीक। इसका जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज में क्या है इसके देखिए। पहला प्रश्न दिया है कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कर ले जाएंगे। कारक के कितने भेद है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देखिए। तो पहले प्रश्न में आपको परिभाषा लिखनी है, ध्यान देना। यहां परिभाषा लिख देना। परिभाषा मैंने कम से कम 20 बार आपको समझाई है। दूसरे प्रश्न में आपको करना क्या है कि कारक के कितने भेद हैं, तो लिख देना कि साहब कारक के मात्र और मात्र 8 भेद हैं। हाँ सर ये होमवर्क दे दो आप। हाँ बेटा, होमवर्क ही है, बस मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए। देखो तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछते थे आ गया है, करण कारक और अपदान कारक में अंतर बताइए। मैंने बता ही दिया है, आज का वीडियो मिलेगा उसमें भी आप लोग एक बार सुन लेना। करण कारक अपदान कारक में अंतर क्या है कि यहाँ जो है से जो ये साधन के रूप में होगा, यहाँ से साधन होगा और यहाँ अलग होने के अर्थ में होगा। यहाँ का जो से होगा वो बेटा अलग होने के अर्थ में होगा। ठीक। डाल पर तोता बैठा है, क्या होगा, कौन सा कारक होगा। देखो प्रश्न आ गया ना, डाल पर तोता बैठा है। अधिकरण में मैं पर आधारो अधिकरण, अधिकरण कारक होगा। क्यों, सही बात है। यस सर। अब इसको कर लेंगे आप लोग। यस सर। ओके बेटा, फिर ऑल ऑफ यू थैंक